अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। आज आपको मैं अच्छी खबर देता चलूं कि जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो उन्होंने KYC टेम्पलेट इशू किए थे, जिसमें 5 लाख रुपए की हद मुकर्रर की थी कि आप 5 लाख रुपए तक की कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं और 5 लाख रुपए तक आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को नहीं बता सकते। अब इन्होंने इसको बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिए। आप 10 लाख रुपए तक अपना कैश डिपॉजिट करा सकते हैं आसानी के साथ और आपसे पूछगछ भी नहीं होगी कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। जिससे कि आपको पता है कि KYC इम्प्लीमेंट हो चुका है। KYC के इम्प्लीमेंट के बाद इन्होंने जो आपको पता है कि जो डिफ़िकल्टीज़ लोगों को आ रही थी सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर, लोग अपना ऑक्यूपेशन भी बहुत मुश्किल से बता पा रहे थे, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पा रहे थे। लोगों ने इन्वेस्टमेंट बहुत पहले की रखवाई हुई थी और किसी की कम इन्वेस्टमेंट थी, किसी की ज़्यादा हो गई थी। और इवन के लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि जो कि पैसे जनरेट होते थे वो उससे दोबारा सर्टिफिकेट ले लेते थे। इसी तरह वो बना के उन्होंने अच्छे अमाउंट बना लिए। तो उन सब लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि अब वो 10 लाख रुपए तक अपना अमाउंट को क्लियर कर सकते हैं और सोर्स ऑफ इनकम अगर उनकी अमाउंट 10 लाख रुपए तक की है तो ईजीली वो कर सकते हैं। और इसमें एक और एडवांटेज उन्होंने ये भी दे दिया है कि जो 10 लाख रुपए तक की कैश डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, जो कि अपनी सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर नहीं करना चाहते या उनकी दीगर ज़राए से सोर्स ऑफ इनकम है और जिनकी जैसे कमीशन के ऊपर लोग इनकम लेते हैं, जो कि और दूसरे ऑनलाइन इनकम्स लेते हैं, जो कि जायज़ ऑनलाइन इनकम जो पाकिस्तान में रेगुलेट होती है उसमें इनकम्स लेते हैं, तो वो सब लोग आसानी के साथ 10 लाख रुपए तक के आप उससे एक टेम्पलेट जस्ट सबमिट कराना पड़ेगा उनको। उस टेम्पलेट की बिना के ऊपर वो 10 लाख रुपए कैश भी जमा करवा सकते हैं और 10 लाख रुपए डिपॉजिट भी करवा सकते हैं और 10 लाख रुपए तक उनसे कोई पूछगछ नहीं होगी। इसी तरह आपको ये भी बताता चलूँ कि 50 लाख रुपए के ऊपर भी इन्होंने कर दिया है। अब 50 लाख रुपए तक भी आपको KYC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट एक फॉर्म सबमिट करिएगा जिसको हम टेम्पलेट कहते हैं, उसमें एक विटनेस डलेगा, उस विटनेस के बाद आप उसको सबमिट करा सकते हैं। 50 लाख रुपए का जो तरीक़ाकार है वो अकाउंट के थ्रू अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। मतलब आपको DD बनाना पड़ेगा, बैंकिंग चेक बनाना पड़ेगा, पे ऑर्डर बनाना पड़ेगा, तो उस थ्रू ये 50 लाख रुपए आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और 10 लाख रुपए आप ऐसे ही डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि अगर आप चेक भी दे दें या 10 लाख रुपए का आप कैश भी जमा करा दें तो वो भी आप करवा सकते हैं। और जो 5 लाख रुपए की हद थी उन्होंने उसको बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिए। ये एक अच्छा इकदाम किया है। अब यही तवक्को की जा रही है कि इसमें जो जितनी कंप्लेंट्स थी वो कम हो जाएंगी इंशाल्लाह, इसलिए कि काफ़ी हद तक के क्लाइंट्स की कंप्लेंट थी, काफ़ी हद तक के बैंक वालों के बिहेवियर की कंप्लेंट्स थी और बहुत सारे मामला थे जो कि फर्दर अब इंशाल्लाह इसको कम होते जाएंगे। इसलिए कि ये तो उम्मीद की जा रही है कि अब ये भी है कि इनका बिहेवियर भी बदलना चाहिए। जो ज़्यादातर कंप्लेनें आ रही हैं, लोग अपना सोर्स ऑफ इनकम को डिक्लेरेशन के ऊपर कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन जो इनको सख्ती से ट्रीट करते हैं, आपके पेपर को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली उनकी भी ट्रेनिंग्स कम हुई हैं। अगर उनको भी ये चीज़ें पता चल जाएँ तो बेहतर तरीका ये है, वो गाइडलाइन मिल जाती है उनको, तो वो भी आसानी के साथ आपके सारे मामला डील कर सकते थे। लेकिन क्या होता है कि ये जब नया सिस्टम आता है तो ऐसा ही होता है, थोड़ा अरसे तक के मुश्किलात लोगों को भी पेश आती हैं, स्टाफ को भी आते हैं, सब एक दूसरे से एजुकेट होते जाते हैं, उसके बाद एक सहल तरीका निकल जाता है। जैसे आपको पता है कि बैंक का अकाउंट खुलवाना के पहले कितना हद तक मुश्किल था, लेकिन आज आपको पता है कि बैंक का अकाउंट खुलवाना कोई मुश्किल है ही नहीं। उसमें भी इवन आपको KYC सबमिट करवाना पड़ता है बैंक के अकाउंट में, लेकिन आज तक किसी आपको बैंक वाले ने इतना कोई पुरजोर तरीके से नहीं बताया कि KYC जमा करवाने में क्या क्या वो चीज़ें होंगी, क्या नहीं होगा, हम आपको रिजेक्ट कर देंगे, हम ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया जितना इम्प्लीमेंट इन्होंने नेशनल सेविंग स्कीम्स के ऊपर हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह अब ये वक्त के साथ गुजरता जा रहा है मामला और ये काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा है। जितनी कंप्लेन का बर्डन था, आप वो इमरान खान के पोर्टल के ऊपर भी काफ़ी हद तक कंप्लेंट्स थी, आप उधर भी जाके देखते हैं, मुहतसिब के पास थी, अदालतों में भी थी, तो ये सब कुछ काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो रहा है। अब उम्मीद ये की जाती है कि इनके बिहेवियर के साथ हमारी पब्लिक का भी बिहेवियर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, और सब एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए एक अच्छे तामीराती काम हम इंशाल्लाह सब मिलके करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।